सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 17 अभिकारी शब्द अव्यय। अभिकारी शब्द से अभिप्राय है ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, एवं कारक के कारण कोई अर्थात परिवर्तन नहीं आता। इन्हें अव्यय व्यय न होने वाले भी कहा जाता है। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है अभिकारी शब्द वह है जिनमें किसी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। अभिकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दादाजी जल्दी सो जाते हैं। उपयुक्त वाक्य में जल्दी और बहुत शब्द क्रमश सोने और खेलने क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं, अतः यह क्रिया विशेषण शब्द हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। रीतिवाचक जो शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। बच्चे कक्षा में शांतिपूर्वक पढ़ रहे हैं। दादाजी धीरे धीरे चलते हैं। विषय, इसमें क्रिया पर कैसे लगाकर प्रश्न किया जाता है। उत्तर प्राप्त होने पर पता चलता है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। अन्य शब्द तेज, शीघ्र, अचानक, हौसले से, जल्दी जल्दी आदि। आगे स्टूडेंट्स, समानाधिकरण, समुच्चय, बोधक के 4 भेद होते हैं। संयोजक होता है आपका और, तथा, एवं आदि। विभाजक, परंतु, अपितु, लेकिन, मगर, किंतु आदि। विरोध सूचक, या, ना, अन्यथा, की आदि। परिणाम सूचक, अतः, फलतः आदि। व्यधिकरण समुच्चय, दूसरा है आपका कालवाचक विशेषण। देखिए स्टूडेंट, कालवाचक विशेषण जिन क्रिया विशेषणों के से क्रिया के होने के समय का बोध होता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। निधि प्रतिदिन दौड़ लगाती है। इन वाक्यों में पहचान के लिए क्रिया पर कब लगाकर प्रश्न किया जा सकता है। अन्य शब्द हमेशा, सदा, कभी कभी, बाद में आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है। विषय, इन वाक्यों में क्रिया पर कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है। परिमाणवाचक विशेषण, जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण बताते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, वाशु पढ़ता है। विशेष, इसमें क्रिया पर कितना लगाकर प्रश्न किया जाता है। अन्य शब्द, अधिक, ज़्यादा, कम, काफ़ी, केवल। विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों में प्रयोग होते हैं। जब ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तब वह विशेषण कहलाते हैं, परंतु जब वही शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं तब वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दशहरी आम मीठा होता है। विशेषण, कोयल मीठा बोलती है। क्रिया विशेषण। संबंधबोधक, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उसका संबंध वाक्य में प्रयोग दूसरे शब्द के साथ निर्धारित करते हैं उन्हें संबंधबोधक कहते हैं। जैसे, मंदिर के सामने डाकघर है। विशेष, संबंधबोधक के साथ हमेशा कारकीय विभक्ति का, के, की का प्रयोग होता है। कारकीय विभक्ति के बिना ये शब्द अभिकारी ना होकर विशेषण या क्रिया विशेषण बन जाते हैं। संबंधबोधक अव्यय के भेद, अर्थ के आधार पर संबंधबोधक अव्यय के निम्नलिखित भेद होते हैं। कालवाचक के आगे, के पीछे, के पहले, के बाद, के से पूर्व। स्थानवाचक में, पर, बीच आदि। दिशावाचक की और की तरफ के प्रतीक को। साधनवाचक से, के द्वारा, के सहारे, की जुबानी, के माध्यम। उद्देश्यवाचक के लिए, के निमित्त। कारणवाचक के कारण, के मारे। समानतावाचक के समान, के बराबर।
तुलनावाचक की अपेक्षा, विरोध सूचक के विरोध, व्यतिरिक्त वाचक के अलावा के अतिरिक्त। समुच्चय बोधक देखिए, जो अव्यय दो शब्दों के वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। कुछ अन्य समुच्चय बोधक शब्द हैं परंतु, किंतु, वरना आदि। इसके बाद हमारे आते हैं समुच्चय बोधक के दो होते हैं, देखिए दो भेद। पहला है समनाधिकरण समुच्चय बोधक, जो अव्यय या दो से अधिक समान शब्दों का वाक्यांश को जोड़ते हैं उन्हें समनाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। समाधिकरण के कितने भेद होते हैं? 4, संयोजक, विभाजक और विरोध सूचक और परिणाम सूचक। व्यधिकरण समुच्चय बोधक, जो अव्यय किसी वाक्य के एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं वे व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। दादाजी के सामने मैं बोल नहीं सका क्योंकि मैं मजबूर था। विभेदीकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं, कारणवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक और उद्देश्यवाचक। विस्मयादि बोधक, जो अव्ययी विस्मय, हर्ष, शोक और घृणा, आशीर्वाद आदि भावों को प्रकट करते हैं विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। वह कितना सुंदर दृश्य है। विस्मयादि बोधक के भेद, इन्हें आप स्टूडेंट्स रीड करेंगे। विशेष आपको दे रखा है, विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है। इन शब्दों के विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। निपात, जो अव्यय किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं वह निपात कहलाते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन। थैंक यू।